जोहार प्रणाम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आप सब आई होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। और देखिए सुबह सुबह का हमारा घर का हाल क्या रहता है, सभी तरफ बिखरा बिखरा सा रहता है। और सुबह में सब अस्त व्यस्त होने के कारण और फिर हमारा खाना पीना नाश्ता वगैरह सब बन गया है। हम सब एक ही साथ बनाते हैं नाश्ता और खाना दोनों, ताकि जिसको जो खाना चावल पसंद है चावल खा ले, रोटी पसंद है रोटी खा ले। और अब हम ब्रश व्रश करके नहाने जा रहे हैं। नहा धोकर पूजा करके फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करेंगे, मेरा डेली का जो रूटीन है। और देखिए थोड़ी देर बाद सुबह के समय क्या था और अब देखिए सब क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद कैसे दिखता है। सुबह तो सब अस्त व्यस्त रहता है और क्लीन करने के बाद थोड़ा बहुत ठीक रहता है, फिर शाम होते होते फिर से वही हाल रहता है। और यहाँ पे गेहूँ सुखा रहे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, उस बीच हम सुखा नहीं पाए। मौसम धूप दिखाया तो हम सोचे कि गेहूँ को धो देते हैं, पर क्या ही फ़ायदा, फिर तो मौसम ख़राब ही कर रहा है। शाम के समय फिर देखिए हमारा गेहूँ सूखा नहीं और हम इसे फिर से घर के अंदर ही हमें सुखाना पड़ रहा है। देखिए ये सूखता है या नहीं, क्या ही बताए। मौसम का हाल बहुत बुरा है। बुरा क्या, अब मौसम वही पहुंच ही गया है बरसात वाला, तो फिर बरसात में पानी ना आए तो क्या फ़ायदा। और फिर देखिए ये नेक्स्ट डे। जोहार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप से अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है, ज़बरदस्त है। और आज हम जा रहे हैं रांची जा रहे हैं हॉस्पिटल। और क्योंकि हॉस्पिटल से एक गुड न्यूज़ आई है तो बस हम उसी गुड न्यूज़ के लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए, आप सब बने रहिए। हम जाते हैं, आप लोगों को से भी गुड न्यूज़ शेयर करते हैं, आप लोग भी देखिए। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि गर्मी है और बरसात भी, मतलब सॉरी पानी भी आ रही है। तो मैंने हेयर को ऐसे क्या कहते हैं से मोड़ के बांधा है, खुला नहीं छोड़ा, और काफ़ी गर्मी लग रही है। तो अभी हम सब जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और देखिए बाबू कैसे, गाड़ी में बैठने के बाद तो इसका अलग ही लेवल का खुशी होता है। जहाँ गाड़ी देखा और बस उसको चढ़ना है तो चढ़ना है गाड़ी में। और मौसम भी देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होगी तब बारिश होगी, पर पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं। पर ऐसा तो नहीं है, बारिश होगी ही होगी। और कहीं जाने से पहले तो अपने गाड़ी को पूरा एकदम पेट भर के खिलाना पिलाना पड़ता है, तो हम वही करने के लिए पेट्रोल पंप पर आए। और वहाँ पे कितना अच्छा फूल वगैरह था, तो उससे थोड़ा सा कैप्चर कर लिए। और अब हम फाइनली रांची पहुँच गए हैं। और ये देखिए हमने भी सिरम टोली वाला फ्लाईओवर देख ही लिया आखिरकार। पर हम ऊपर ऊपर नहीं चढ़े तो नीचे नीचे ही सही, पर देखा तो ज़रूर हमने, और मस्त था। और शायद इसी में लाइटिंग वगैरह रात में दिखता है। इतना तो मुझे पता नहीं था कि हम इसी साइड से जाएंगे, इसीलिए मैंने तो बाद में रिकॉर्ड करना शुरू किया। और ये देखिए फ्लाईओवर, जो सिरम टोली का फेमस फ्लाईओवर, वो ऊपर था और हम उसके नीचे नीचे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऊपर ना सही नीचे से तो कैप्चर कर लिया जाए। अगर मुझे पहले पता होता कि हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं तो मैं पहले ही कैमरा ऑन करके रखती, क्योंकि अभी बाबू सो भी रहा है। और फिर तो उसे सुलाने के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और तब तक ये फ्लाईओवर पहुंच गया। देख सकते हैं इधर थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया है। और मैंने सोचा जब रिटर्न आ रहे थे तब भी मैंने सोचा कि कैप्चर करूँगी, पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि समझ ही नहीं आया। और यहाँ पे अब मैं फिराया लाल के पास हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से गाड़ी टर्न करेंगे, ये मेन रोड है रांची का। तो मेन रोड पहुँच गए हैं, तो हम जा रहे हैं सदर अस्पताल। रांची के सदर अस्पताल जा रहे हैं, क्योंकि हम फिर से चाचा चाची बन गए हैं। हमारे घर पे गुड न्यूज़ आई हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं सदर अस्पताल। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का भी 1 घंटा 20 रुपया चार्ज। यहाँ से जितने घंटा खड़ा करिएगा उतने घंटा आपको 20 रुपया ऐड करके देना पड़ेगा चार्ज। ऐसा था वहाँ का सिस्टम।
खैर आजकल तो बिना पैसा का कहीं कोई काम ही नहीं होता है, चाहे आप रोड पर चलिए या कुछ भी चलिए, पैसा तो लगेगा ही। और फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, अब हम जा रहे हैं। देखिए हॉस्पिटल का नज़ारा। मैं तो यहाँ पहली बार नहीं दूसरी बार आ रही हूँ, एक बार फर्स्ट बार पहले आ चुकी हूँ, उसके बाद ये सेकंड टाइम है। पहले भी बेबी को ही देखने आई थी, इस बार भी बेबी को ही देखने आई हूँ। यहाँ पे एक हमारे साथ ये घटना हो गई थी कि अंदर घुसते ही हमने जहाँ सीढ़ी देखा, ये देखिए हर सीढ़ी पर कुछ ना कुछ थॉट्स लिखा हुआ था। ये अच्छा लगा देखकर। और ये देखिए अभी हम लोग का मोए मोए होने वाला है। यहाँ से जा रहे हम लोग, एकदम सीढ़ी देखकर चढ़ तो गए, अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं था। फिर क्या था, फिर वापस हम लोगों को सीढ़ी से नीचे उतर कर आना पड़ा और फिर रास्ता ढूंढना पड़ा। इधर उधर हम भटक गए, फिर रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर हम लोगों ने कोशिश किया। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि हम लोगों ने सीढ़ी देखा और फिर हम वहाँ से रिटर्न आने लगे। और फिर हंसी तो इतनी ज़्यादा आ रही थी कि क्या ही बोले। पर सचमुच में हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि सब इधर से उधर भटक ही जाएंगे। अगर जो पहली बार गया है वो तो ज़रूर इधर से उधर कहाँ घुसेगा कहाँ निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे अच्छा था, बच्चों के लिए झूला था, क्योंकि सारे बच्चे क्या ही करेंगे, तो यहाँ पे झूला भी लगा हुआ था। और बाबू देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहा था बच्चों को, और बच्चों की भी मस्ती अपनी हो रही थी इधर। और फाइनली हम अपने भतीजे से मिल लिए थे, वो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मज़ा आ गया मिल के। और जैसे ही मैं गई ना, वो मुझे मुड़कर देखने लगा और फिर हम वहाँ से मिलकर रिटर्न आने लगे। और ये देखिए रास्ते में मुझे क्या दिखा, मुंबई चाय कैफ़े मुंबई से आए होंगे चाय बेचने। फिर दिखा वाह मोमो, जो मोमो लवर हैं वो यहाँ आकर मोमो खा सकते हैं। और ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे राम जी का फिर मंदिर मिला, जय श्री राम। ये है श्री राम मंदिर। ये कपाट बंद हो चुका था क्योंकि दोपहर हो रहा था, तो हम सुबह ही गए थे। और फिर बारिश का भी मौसम बना रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए। और ये देखिए हमारे आगे एम्बुलेंस जा रहा था। और एक फ़नी बात बताए, ये जो आगे आगे एम्बुलेंस जा रही थी, इसमें श्री हेमंत सोरेन जी का और स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी का पिक्चर लगा हुआ था। तो बाबू इनसे बात करते जा रहा था और वो मुझे खूब मज़ा आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये लोग ऐसे देख रहे थे, तो बाबू भी सोच रहा होगा, बाबू सोच रहा है कि ये हमें देखकर ही बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। और यहाँ पे फिर बजरंगबली का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर था, जय श्री राम। और ये देखिए फिर से फ्लाईओवर हम पहुंच गए। रिकॉर्ड मुझे करना था पर बाबू जगा हुआ था, वो सोया नहीं था तो वो कर नहीं पाए। फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो कैप्चर कर लेते हैं। फिर अभी भी हम ऊपर नहीं नीचे नीचे ही आए क्योंकि रूट नहीं था। फिर कभी हम देख लेंगे श्रीराम टोली का फेमस फ्लाईओवर। और ये चीज़ अच्छा है ना, फ्लाईओवर के ऊपर वाले तो भीग जाएंगे पर फ्लाईओवर के नीचे जो चलेंगे वो तो बचते जाएंगे। अच्छा है, कम से कम बारिश के मौसम में ये फ्लाईओवर के नीचे जो लोग रहेंगे, पैदल चले या फिर बाइक में, वो सब बच जाएंगे, ये चीज़ अच्छा है। और देखे तो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी, फिर हम वैसे ही निकल आए। क्या ही बताएं, बारिश का मौसम में तो बारिश तो होगी ही ना। और हमें जल्दी जल्दी आनी थी क्योंकि ये गाड़ी भी देनी थी, तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकल कर आ गए। बारिश देखिए, रास्ते भर बारिश मिली, पर जैसे ही हम अपने घर पहुंचने को आए ना, तब तक बारिश ख़त्म हो चुकी थी। बस रांची में ही इतनी ज़्यादा तेज़ वाली बारिश थी, बाकी कहीं ऐसा कुछ बारिश वाला सीन नहीं था। हमारे साइड रांची में ही ज़्यादा थी, क्योंकि दिया भी था पेपर में कि बारिश होने की संभावना, क्या बारिश होगी ही, ऐसा दिया हुआ था। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी बारिश हो रही है। देखिए कितनी ज़्यादा बारिश। और यहाँ पे बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही हस्बैंड खड़ा करके कुछ सामान लेने गए, काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। फिर हम वहाँ से निकल गए और बारिश ही हम अपने घर पहुँच गए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग खूब सारा प्यार दें।